वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाया हूँ। अक्सर लोग ये चीज़ पूछते हैं कि सपोज जब आप रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं या आप अपने थीसिस के अंदर कहीं किसी रिसर्च पेपर से कोई ग्राफ उठा के आप डालते हैं या रिव्यू आर्टिकल के लिए आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, मतलब जो आर्टिकल के अंदर आपके पास ग्राफ होगा वो इमेज फॉर्म में होगा। उस इमेज में आपको कोई समझ नहीं आएगी कि किस जगह पे उस बंदे ने क्या वैल्यू रिपोर्ट की हुई है। मतलब वहां पे तो पिक्चर पे आप गेस ही कर सकते हैं ना कि वाई एक्सिस उस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस के अलोंग क्या वैल्यू है, उस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वैल्यू, आप रफली गेस कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ग्राफ को एग्जैक्टली आप ट्रेस कर सकते हैं। मतलब आप किसी रिसर्च पेपर से किसी इमेज फॉर्म में, आपके पास जेपीजी फॉर्म में कोई पिक्चर आपके पास मौजूद हो, उस पिक्चर से आप डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली आप वही वाला ग्राफ आप खुद ओरिजिन के अंदर ड्रा कर सकते हैं, उसकी डाटा वैल्यूज लेके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये किस तरह से करना है, एक एक चीज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलूं, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। ये आप मेरे पास जेपीजी फाइल में है, मेरे पास ओरिजिन के अंदर ये ग्राफ मौजूद नहीं है। सपोज ये मैंने किसी रिसर्च पेपर से ली है, तो ये मेरे पास पिक्चर फॉर्म में है। इसमें मुझे कोई पता नहीं है कि ये जो पहला पॉइंट है उसके ऊपर वैल्यू क्या है, दूसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या है, तीसरे पॉइंट के ऊपर वैल्यू एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास जेपीजी में फाइल है। अब जेपीजी में या पिक्चर फॉर्म में मेरे पास फाइल है, उस पिक्चर में मैंने डाटा तो मेरे पास आ नहीं सकता, मैं ग्राफ तो प्लॉट नहीं कर सकता। मैं ऐसे रफली बता सकता हूँ कि इसके अंदर इस तरह के डाटा पॉइंट्स हैं। अब एग्जैक्ट अपने डाटा पॉइंट्स अगर आपने एक्सट्रैक्ट करने हो तो वो आपने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं, एक एक चीज मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये आपने कर लेनी है, ये जो ऊपर आपके पास ऑप्शन है डिजिटाइज इमेज, डिजिटाइज इमेज, ये ऊपर आपके पास ऑप्शन है। प्लॉट के नीचे एक आइकन नजर आ रहा है व्हाइट से कलर का, डिजिटाइज इमेज, उसके ऊपर आप क्लिक करें। डिजिटाइज इमेज के ऊपर सारा कुछ आपके पास खुल जाएगा। डायरेक्टली आप पिक्चर यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें डायरेक्टली मेरे पास ऑप्शन आई है डिजिटाइज इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, डायरेक्टली वो पिक्चर मुझे मांग रहा है तो वो कौन सी पिक्चर है जिसका डाटा आप डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, आप जिसका डाटा लेना चाह रहे हैं। सपोज ये मैंने ऐसी कोई पिक्चर सेव की हुई है, इस पिक्चर का मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ। बड़ा आसान सा है, आपने एक एक स्टेप आपने पूरा कंप्लीटली समझना है। अब इसमें ये है, आपको अगर यहाँ पे लाइनें नजर आ रही होंगी, ये एक ब्लू कलर की लाइन है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, जहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है, एक है वाई एक्सिस के अलोंग, और एक ये लाइन है। आपने इसको ये करना है जहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है वहां पे ले जाएं, और एक्स एक्सिस की जो स्टार्टिंग वैल्यू है आपके ग्राफ में, सपोज अभी 0 है, वहां ले जाता हूँ। ये लाइन इसको उठा के आप राइट साइड पे ले जाएं, एक्स एक्सिस जहाँ पे एंड हो रहा है उसको पॉइंट को कहा हुआ x2। x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में 8 है। ठीक है, फिर इसी तरह वर्टिकल जो लाइंस हैं उनको आप मूव कराएं, इसको आप ले जाएं नीचे 0 वाली जगह पे, जहाँ से वाई एक्सिस स्टार्ट हो रहा है वहां पे वैल्यू 0 है, या जो भी वैल्यू है वो आप डाल सकते हैं। सिमिलरली इस ग्राफ को आप ऊपर, मतलब बेसिकली ये है कि एक्स एक्सिस आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, वाई एक्सिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपने सॉफ्टवेयर को बताना है। तो ये इसके अंदर डाटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब जब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सारा डाटा पॉइंट्स की आपको एक्सट्रैक्ट करके देता जाएगा। अब इसके अंदर एक्स एक्सिस की स्टार्टिंग वैल्यू, उसको उसने नाम दिया हुआ x1 x2, एंड वैल्यू x2, वाई एक्सिस की स्टार्टिंग वैल्यू y1 और वाई एक्सिस की स्टार्ट एंड वैल्यू y2। अब आप ये करें, आप एक एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करते जाएं। ये देखें एक पॉइंट इसके अंदर सेव हो गया, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये। दूसरे पॉइंट मैंने डबल क्लिक किया, ये वैल्यू इसके अंदर सेव हो गई। ये इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ये साथ राइट साइड पे आप देखें जूम आपको नजर भी आ रहा है। जूम आपने कहाँ एग्जैक्टली आपने मिड के ऊपर करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, और ये राइट साइड पे जो जूम पिक्चर है उसके अंदर देख के आपने करना है ताकि क्लियरली एग्जैक्ट सेंटर में आप ताकि क्लिक करें। ये देखें जी, बस इसको कर लें डन।
अब आप राइट साइड पे देखें तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं इस ग्राफ के अंदर, 7 पॉइंट्स से 7 के 7 पॉइंट्स का डाटा इसने ले लिया। ये यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर जो है डाटा की ऑप्शन है, डाटा गो टू डाटा, तो ये आपके पास उस पूरे ग्राफ का डाटा आ चुका है। कोई इतना मसला ही नहीं है। देखें एग्जैक्टली आपके पास जिस तरह की आपके पास पिक्चर थी उसी तरह के आपके पास डाटा आ गया। मतलब ये है कि आपके पास ये पिक्चर थी और यही चीज़ आपने ओरिजिन के अंदर आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अगर आप किसी रिसर्च आर्टिकल से, अगर आप नेट से कोई ग्राफ ले रहे हैं और वो पिक्चर फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको अगर उस तरह का डाटा आप लेना चाह रहे हैं उस बंदे ने क्या चीज़ रिपोर्ट की हुई है, उसके डाटा की वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो एक एक पॉइंट आप वहाँ से लेके आप उसी तरह का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं। आप बेशक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं या उसकी जो डाटा वैल्यूज़ आप लेना चाह रहे हैं फॉर कंपैरिजन। सपोज मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और मैं उसको रिसर्च आर्टिकल के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ, वो कंपैरिजन तभी होगा जो उस बंदे की एग्जैक्ट वैल्यूज़ आई हैं मैं उनके साथ ही कंपेयर करूँगा कि उसकी वैल्यूज़ किस तरह की आई हैं, मेरे पास वैल्यूज़ किस तरह की आई हैं, तो वो एग्जैक्ट मुझे चाहिए होगा कंपैरिजन। तो ये देखें एग्जैक्ट वही ग्राफ मैंने प्लॉट किया है जो मेरे पास यहाँ पे है, जो मेरे पास जेपीजी फाइल में था, जो मेरे पास पिक्चर फाइल में था, एग्जैक्टली वही ग्राफ मैंने वहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो आप भी बिल्कुल सिमिलरली आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे ये खैर ऐसे मैं कंपैरिजन के लिए ड्रॉप लाइंस में यहाँ डाल भी देता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये देखें एग्जैक्टली वही ग्राफ बना है जो यहाँ पे उस जेपीजी फाइल में मेरे पास मौजूद था। सो कहने का मतलब ये है अगर आपके पास कोई इमेज फाइल है, अगर आपके पास किसी रिसर्च आर्टिकल से आपने कोई पिक्चर ली हुई है, आप उसके साथ अपने डाटा को कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज से नोट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से डिजिटाइज इमेज के नाम से ये जहाँ पे जो आइकन है इसके ऊपर प्रेस करके एक्स और वाई एक्सिस स्पेसिफाई करके तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज ले सकते हैं। ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने खाली 7 पॉइंट्स वाला डाटा लिया है। इसी तरह अगर आपके पास कई 100 पॉइंट्स भी हों तो ऐसे ही आप एग्जैक्टली यही काम आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए जस्ट चंद एक पॉइंट्स मैंने आपको लेके दिखाए हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपके पास कोई भी डाटा हो तो आप उस डाटा को ऐसे ही आप एग्जैक्टली ट्रेस कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर समझाने की, लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में आए, आप मुझे बताएं, मैं आपको प्रॉपरली एक एक चीज़ आपको गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।